को है ख्वाब, रातों ने दिन के बिस्तर साटे हैं। एक लड़का पहला और शायद इकलौता ही है जो मुझे हैंडल कर सकता है किसी भी सिचुएशन में। यही एक रीज़न था कि मैंने उसको हाँ बोली थी, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं एकदम से फट जाती हूँ कभी गुस्से में तो हाँ ये मुझे शांत कर लेता है, और अगर कोई मुझे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देता है किसी चीज़ की तो वो यही है। नींदें आने को है समीक्षा इज़ आई वुड से कि मेरी लाइफ एक शांत नदी की तरह थी एंड वो वेव है जो समुंदर की, जो आके एकदम से टकराती है एंड उसके अंदर हलचल पैदा हो जाती है। सो आई वुड से कि मेरा जीवन बिल्कुल प्रिंसिपल्स पे रहा है, शांत से रहा है, शांत स्वभाव के। लेकिन जब समीक्षा पास आती है, सैम पास आती है मेरे, तो एक फ़न फैक्टर मेरी लाइफ में जुड़ जाता है। वो फ़न फैक्टर जो है और वो मुझे एक्साइट करता है। मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ करा है, सब जगह पे अपना बेस्ट देता हूँ, लेकिन फिर भी जो एक वो कहते हैं नहीं यार, अलग सी वाइब जो आती है वो सैम के साथ होने से आती है। और ये मेरी लाइफ में वो एक्स फैक्टर या वो एक्स मस्ती जो मेरी लाइफ से थोड़ी मिसिंग थी, जो मुझे लगता है कि रूल्स से थोड़ा हट के चलना बहुत डिफ़िकल्ट है, वो सैम मेरी लाइफ में लेके आई है। सारी ख्वाबों की बारी आधी रात जल गई, नींद थी जो बिगड़ गई, आने को है ख्वाब, ठहरा दी है नींदें। हमारी मतलब पहले फ्रेंडशिप थी और मुझे कोई प्रॉब्लम होती थी या कोई एडवाइस चाहिए, सजेशन चाहिए होता था तो मैं इसी से लेती थी। तो वहीं धीरे धीरे वो सबकॉन्शियस माइंड में आपका बिल्ड हो जाता है ना, कि आपको पता होता है कि हाँ इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं, यहाँ से आगे बातें नहीं जाती, या ये मुझे हमेशा अच्छा एडवाइस देगा। एंड आई एम थैंकफुल टू गॉड, और सबसे ज़्यादा तो आई वुड से कि आई एम थैंकफुल टू सैम फॉर कमिंग इनटू माय लाइफ। मेरे और उसमें समझदार वही है, ये तो मैं ऑन रिकॉर्ड बोल सकती हूँ बात को। और उससे भी बड़ी बात, जो मम्मी को इम्प्रेस कर दे मेरी पहली बारी में, वो ये था। मतलब कि मैंने जब नाम लिया था कि हाँ ठीक है कि हाँ भाई ये है, मतलब ये कंसीडर कर सकते हो आप, तो मम्मी ने दूसरा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था। ठीक है ये डन कर सकते हैं, मुझे ठीक है पसंद है, पहले से ये अच्छा लगता है लड़का। प्रपोजल उधर से आया था, मैंने तो हाँ बोली थी, फिर घर वालों ने वार्निंग भी दी थी इसको कि एक बार सोच ले, देख ले। मेरे को किसी ने कुछ नहीं कहा, मेरे को तो सबने कहा था कि तेरे हिसाब से सही मिल गया, तेरे को संभाल लेगा। सब उसी को बोल रहे थे, तू एक बार फिर सोच ले, छुरली तो नहीं पकड़ रहा हाथ में। मेरी लाइफ में सच्ची में 4 चांद लग गए हैं। और सैम, आई रियली वांट टू से यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट दैट आई लव यू
आई विल कीप लविंग यू जब तक इस जहान में हम साथ रहेंगे। हाँ, थोड़ी बहुत लड़ाई हो सकती है, वो तो हम करते भी रहते हैं, थोड़े बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हो सकते हैं, लेकिन आई प्रॉमिस यू कि जो हमारी ये जर्नी है विल बी द बेस्ट ऑफ द जर्नीज एंड इट विल बी फन फील्ड फॉर श्योर। और हम सब जगह घूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, फिरेंगे, मेहनत भी करेंगे एंड आई प्रॉमिस यू आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं तुम्हारे सारे सपने पूरे करूँ। फिर इसने भी बात मानी थी मेरे को, एक दिन इसने बोला कि सैम मेरे को लगता है कभी कभी कि मैं ना एक सिंपल सी लड़की के साथ ना शादी करके शांत जीवन व्यतीत कर सकता था, जैसे बहुत अच्छी हिंदी बोलता है तो, पर मेरे को अब ऐसा लगता है कि ना मैंने बिजली की तार पकड़ लिया हाथ में, मुझे नहीं पता वो कब करंट मार जाए। आई लव यू एंड आई विल ऑलवेज लव यू एंड यू आर द ओनली इम्पॉर्टेंट पार्ट नाउ आई हैव इन माई लाइफ।